शांति। वह ब्राह्मण जो जानते हैं परमात्मा आ चुके हैं, वह ब्राह्मण जो जानते हैं संगम युग चल रहा है, वह ब्राह्मण जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये भी पता है ये परमात्मा वाक्य है। और जो दिन भर सेवा करते हैं, शाम को नुमा शाम का योग करते हैं, फिर भी चार्ट भी लिखते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, बनाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अवचेतन मन में कहीं ना कहीं सो रहे हैं। स्वयं को जगाना है, दूसरा हमें नहीं जगा सकता। लक्ष्य ही है जागरण का, संपूर्ण जागरण। तो सबसे पहली निद्रा जो बताई बाबा ने, इंद्रियों की गुलामी की निद्रा। आंख बस में नहीं, कान बस में नहीं, मुख बस में नहीं, रूप रस स्पर्श गंध, पांच हैं। और ये पांचों ही जिसके बस में है वह है योगी। रूप जिसे आकर्षित ना करे। सीता ने क्या किया था आज की मुरली में? सुख की बाउंड्री को क्रॉस किया, और उधर रूप का आकर्षण, रूप रस जीभा। बाबा ने कहा जो दिन रात डूबे हुए हैं जीभा के रस में, वो अति इंद्रिय रस का कैसे अनुभव कर सकते हैं? स्पर्श, स्पर्श जो भी संसार में सुख है अंतवा गतवा दुख में परिवर्तन होते हैं। और तीसरा है सुनना, संसार की बातों को सुनने का जिसको रस है, संसार के गीत, संसार के संगीत, संसार की बातें, विषैली बातें, बेकार की बातें, वो भगवान की बातें कब सुनेंगे? जिनके कान लगे हुए हैं संसार की ओर व्यर्थ सुनने के लिए, प्रदर्शन पर चिंतन का जिसको स्वाद है, टेस्ट है, वो परमात्मा के ऐसे गुहितम वाक्य कब सुनेंगे? बाबा ने कहा इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए कान भी कैसे चाहिए? सोने का बर्तन यदि उसमें कचरा भरा हुआ है तो वो कान नहीं सुन पाएंगे इन वाक्यों को। गंध, सुगंध, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक। बेघर अर्थात ये देह भी मेरी नहीं। आज बाबा की साकार मुरली में बाबा ने कहा था तो सबसे पहली गुलामी कौन से? इंद्रियों की दास था। इंद्रियों का स्वभाव हमें समझना है। इंद्रियों को जो आप दोगे वो उसे अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसका वो आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसे वही चाहिए। परंतु एक भी इंद्रिय यदि बस में नहीं तो बाकी सभी को घसीट करके ले आती है। स्वयं को चेक करो और चेंज करो। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण परिवार शीश महल है, सब कुछ दिखाई देगा। कौन राज दरबारी है, कौन राज अधिकारी है। राजा यदि स्वयं ही गुलाम है और प्रजा उस पर राज कर रही है तो ऐसे राजा को क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली राजा या कमजोर शासक? और जब जब शासक कमजोर होगा वो राज्य ज्यादा समय तक नहीं चलता है। दूसरी गुलामी या दूसरी निद्रा जिसमें ब्राह्मण ही सोए पड़े हुए हैं वो है आलस की निद्रा। पता सब है, ऐसा कुछ भी नहीं जो पता नहीं। मूल्यों में जो आ रहा, क्लासेस में जो आ रहा, सब कुछ पता है, परंतु आलस इतना प्रगाढ़ है
कि पुरुषार्थ करने ही नहीं देता और आलस की आदत बन पड़ी है। वो आलस नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, परंतु यदि हम चाहें तो इस आलस से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सा आलस? अमृत वेले का आलस। कौन सा आलस? मूल्य चिंतन का आलस। उठ गए अमृत वेला, परंतु अनुभव कोई नहीं। उठ रहे हैं, परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। ये आलस की निशानी है। सूक्ष्म में मन नहीं चाहता कि हम पुरुषार्थ करें, इसलिए आलस का मार्ग ढूंढा है। कैसे जगाएंगे इस आलस से स्वयं को? ज्ञान से। स्वयं स्वयं को जगाना है ज्ञान से। स्वयं स्वयं से बात करनी है। स्वयं स्वयं को बताना है कि ये समय कौन सा है और मैं क्या कर रहा हूं। कल की ही मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें स्वयं स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हें पुरुषार्थ कराने के लिए नहीं आएगा। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ चलता रहा तो अंत में दुख होगा। सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी बातों में मैं आलसी बन चुका हूं। अमृत वेला, अमृत वेले के बाद का जो समय चिंतन का है, उस समय तो नहीं मैं सोता हूं। फिर मुरली सुनना, चिंतन करना, भोजन बनाना, भोग लगाना। कईयों को भोग का ही आलस है, बना लेते, सब कुछ कर लेते, परंतु भोग लगाने में आलस आता है। बाबा ने आज ही मुरली में कहा कि एक भी संबंध बाबा से कम ना हो। एक है संबंध, एक है संपत्ति। एक भी संबंध कम ना हो। तो फिर क्या माताओं ने अपना बेटा नहीं बनाया उसको? यदि कोई माता अपने बेटे को बिना भोजन कराए ही खुद खा ले तो कैसा लगेगा? तो आज से संकल्प करना है कि जब तक उसको भोग ना लगाए 24 घंटे में एक बार, तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। और भाई भी कई ऐसे हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो भी जरूर बाबा को भोग लगाएं। बाबा पत्रम पुष्पम तोस्ति, हे अर्जुन, यदि मुझे पत्र, पुष्प और फूल, फल दे दे, पत्ता दे दे, कोई फूल दे दे, इतना भी कोई मुझे दे दे तो मैं अन्न भाव से स्वीकार करता हूं। तो भगवान भावना का भूखा है और प्यार का प्यासा है। उसे प्रेम चाहिए, जिसे जितना हम उसको अनन्य भाव से स्वीकार कराएंगे तो वो उतने ही अनन्य भाव से स्वीकार भी करता है, हमारी फिर वो बात भी मानता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने बाप को अपने प्यार की रस्सी में बांधा है। अव्यक्त महावाक्य बाबा की, तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम की रस्सी में बांधा है। तो बड़ा कौन है बताओ, बांधने वाला या बंधने वाला? ऐसा प्रश्न बाबा ने बच्चों से पूछा था। अत्यंत प्रेम से भोग न लगाना, ये भी बाबा कहते आलस है। सेवाएं बुलाया जा रहा है, फिर भी यदि नहीं जाना तो बाबा कहते ये आलस है। नुमाशाम का समय चल रहा है और हम व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं, जबकि वो इतनी आवश्यक नहीं है। बजाय बैठकर योग करें, नुमाशाम का योग ना करना भी बाबा कहते आलस है। 6:30 से 7:30 जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो, वैसा नुमाशाम का योग भी शक्तिशाली होना चाहिए। चाहे 7 से 7:30, कोई कहे कि चाहे हम ड्यूटी पर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, कहीं पर भी हो, परंतु बुद्धि को हमें उस टाइम पर एकाग्र करना है। रात को सोने से पहले उसको याद ना करना। रात को सोने से पहले
उसको धन्यवाद कि ये ही सो जाना, ये भी आलस है। बाबा कहते स्वयं को आलस से जगाना है। आए थे तो जगे हुए थे, फिर धीरे-धीरे निद्रा का आरंभ हो गया। ज्ञान में आने के बाद उस निद्रा से तो हम जाग गए, परंतु ये दूसरी निद्रा है। तो कौन-सी निद्रा है? आलस की निद्रा। और तीसरी है गफलत की आदत, श्रीमत का उल्लंघन। बाबा कहते ये भी एक नियम है। कोई तो बाबा कहते स्वयं को जगाना है गफलत की नींद से। हे योगी, स्वयं से स्वयं को बात करना है। जागो हे प्रियतम आत्माएं, क्योंकि इस समय अब बहुत नजदीक है और ब्राह्मणों के लिए विशेष विशेष इस पुरुषार्थ में बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आलस की नींद में, अलबेलेपन की नींद में हमारा टाइम टाइम वेस्ट है। इस नींद से जागने के लिए पहले तो श्रीमत क्या है वो हमें जानना है। बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी है। यदि बाबा कहते मूंझ जाओ, तो बाबा ने कहा बाप से पूछो, बाप को चिट्ठी लिखकर पूछो कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो बाबा जरूर मुरली के द्वारा हमें जवाब देगा जब हम बाबा से पूछेंगे। किसी ने बहुत सुंदर एक मैसेज किया कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट फ्री है या हम तो आए थे साधना करने के लिए, और साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या होगी। सुबह से लेकर व्यक्ति डूबा हुआ है सोशल मीडिया पर, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा? सारा समय मैसेजेस भेजने और देखने में जा रहा है। कई लिखते हैप्पी अमृत वेला, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? टाइम वेस्ट। हैप्पी सतगुरुवार, क्या क्या मैसेज करते रहते हैं। कितना सुंदर कि आज का मोती, परंतु हमने पढ़ा और तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, तो उससे अंतर क्या हो सकता है? उससे फायदा क्या है? यदि हमने खुद के जीवन में धारण नहीं किया, यदि हम स्वयं ने उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो हमें कोई हक नहीं है हम दूसरों को वो ज्ञान दें। क्या हम चाहते हैं कि हम दूसरों का कल्याण करें और स्वयं का कल्याण अभी तक नहीं हुआ है? क्लास बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर लगी और फॉरवर्ड तुमने सुनी, पढ़ी, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अपने जीवन में यदि अप्लाई नहीं किया, तो किस हमें हक नहीं है कि हम दूसरों को वो ज्ञान दें। पहले हमें स्वयं को अपने जीवन में धारण करना है, उसके बाद दूसरों को वो ज्ञान हमें देना है। बाबा ने कहा तभी उस ज्ञान का प्रभाव होगा। तो समय को देखते हुए कि समय बहुत नजदीक है और इस संगम युग के सुहावने समय में स्वयं के पुरुषार्थ को इतना सुंदर और इतना तीव्र बनाना है, ताकि जो आने वाला अब समय है, उस समय में हम ब्राह्मण आत्माओं को पश्चाताप न करना पड़े, क्योंकि बाबा ने कहा अब ये शीश महल बनने वाला है और बन ही गया है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बाबा सब कुछ जानता है, इसलिए अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत ही हमें शक्तिशाली और पावरफुल बनाना है। ओम शांति।